नमस्कार दोस्तों, आज हम बड़े ही रोचक विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हमेशा के लिए शनि की कुदृष्टि के प्रभाव से बचने के उपाय कर सकते हैं। ये उपाय भी काफ़ी सरल हैं। सिर्फ हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ दर्शन करने मात्र से हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की अमंगल दृष्टि कभी नहीं पड़ती। क्योंकि इस मंदिर की एक खास विशेषता है कि यहाँ इस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में खुद शनिदेव हनुमान जी के डर से एक स्त्री रूप में उनके चरणों में विराजमान है। गुजरात में भावनगर के सारंगपुर में हनुमान जी का एक अति प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर का भवन काफी विशाल है। यह किसी किले के समान ही दिखाई देता है। मंदिर की प्राकृतिक भव्यता देखने को ही बनती है। यहाँ कष्टभंजन हनुमान सोने के सिंहासन पर विराजमान है और उन्हें महाराज धीराज के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी है। इस मंदिर के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानियां दूर होती हैं और शनि दोष का प्रभाव भी खत्म हो जाता है तथा यहाँ आने वाले भक्तों के सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए उनके प्रति विशेष भक्ति भाव दर्शाते हुए अधिकतर स्त्रियां हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करती हैं। और ऐसे में उनके साथ शनिदेव का स्त्री रूप में प्रतिमा स्थापित होना जितना आश्चर्य की बात लगती है, उससे भी कई ज़्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि हनुमान जी स्त्रियों के प्रति विशेष आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। वे सदा से ही नारी जाति को माता का दर्जा देते आए हैं। फिर कष्टभंजन हनुमान मंदिर में उनके चरणों में शनिदेव स्त्री रूप में क्यों पड़े दिखाई देते हैं? आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? तो हम आपको बता दें कि इसका संबंध एक पौराणिक कथा से है, जिसमें बताया गया है कि आखिर क्यों शनिदेव को स्त्री रूप धारण कर हनुमान जी के चरणों में अवतारित होना पड़ा और हनुमान जी के भक्तों पर क्यों शनिदेव जी की अमंगल दृष्टि कभी नहीं पड़ती। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी और शनिदेव से जुड़े कई प्रसंग हैं और ऐसे ही एक प्रसंग की यह कथा है। इस कथा के अनुसार माना जाता है कि प्राचीन काल में एक बार शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ गया था, जिससे लोगों को कई दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तब नारद मुनि ने लोगों को सुझाया कि शनि के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं। तब सभी भक्त हनुमान जी की स्तुति करने लगे व उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें शनि के प्रकोप से बचाएं। तब भक्तों की प्रार्थना सुन हनुमान जी ने शनिदेव को दंड देने का निश्चय किया। जब शनिदेव को ये बात पता चली तो वो अत्यंत भयभीत हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान जी साक्षात महादेव का अवतार हैं और उनके क्रोध से उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। तब शनिदेव को स्मरण हुआ कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे स्त्रियों पर कभी प्रहार नहीं करते हैं। इसीलिए शनिदेव ने जैसे ही हनुमान जी को अपने ओर आता देखा, तभी तुरंत उन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी जितने प्रचंड हैं उतने दयालु भी हैं, इसीलिए उन्होंने शनिदेव को क्षमा कर दिया। क्षमा मिलने के बाद शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि जो भी भक्त आपका स्मरण करेगा उस पर मेरे अमंगल दृष्टि का असर नहीं होगा प्रभु, और वो भक्त हमेशा शनि दोष से बचा रहेगा। ये बात सुन हनुमान जी काफी प्रसन्न हुए और वहीं विराजमान हो गए। और कहा जाता है कि इस मंदिर में इसी प्रसंग के आधार पर शनिदेव को हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में पूजा जाता है और भक्तों के कष्टों का निवारण करने की वजह से इस मंदिर को कष्टभंजन हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और जो भी भक्त यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, शास्त्रों के अनुसार उन पर शनिदेव की कुदृष्टि का प्रकोप नहीं होता। इसीलिए शनि दोषों से मुक्ति हेतु कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं और हनुमान जी की कृपा से उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय।